हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज का जो वीडियो है वो है बेली फैट कैसे रिड्यूस करना है पोस्ट डिलीवरी। देखिए, डिलीवरी के बाद हर किसी का पेट थोड़ा बाहर तो निकल ही आता है, और जब तक हम बेबी को फीड करा रहे होते हैं 6 मंथ तक एटलीस्ट हम अपने ऊपर इतना ध्यान भी नहीं दे पाते। स्पेशली वो लोग जिनका सी सेक्शन हुआ है, वो किसी तरह के कोई एक्सरसाइजेस वगैरह भी नहीं कर पाते। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है एटलीस्ट वो 40-45 डेज़ के बाद थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। बट सी सेक्शन में तो बंदा कोई एक्सरसाइजेस वगैरह डॉक्टर जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं 6 मंथ तक। बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपना जो टमी है उसको अंदर करना। और अगर हम नॉर्मल भी फ़ैट लॉस करते हैं तो एंड में जाके जब पूरी बॉडी का फैट लॉस हो जाता है, एंड में जाके बेली लॉस होना शुरू होता है, और वो भी काफ़ी मुश्किल से होता है बिकॉज बहुत स्टबन एरियाज़ हैं ये बेली, हिप्स एंड थाइज़ के। तो ये बहुत एंड में जाके रिड्यूस होना शुरू होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं अगर आप पोस्ट डिलीवरी ही इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर पसंद आता है ये वीडियो आपको तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। एटलीस्ट मुझे उससे एक आइडिया मिलता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो मेरा सबसे पहला टिप है वो है वाटर इनटेक पे आपको ख़ास ध्यान देना है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। देखिए, नॉर्मली हमको 3-4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए पूरे दिन में। तो कोशिश कीजिए आप ज़्यादा पानी पिएं, बिकॉज़ अगर आप फीडिंग करा रही हैं अपने बच्चे को तो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भी 88% वाटर है। तो डॉक्टर्स जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप अपने बच्चे को हर टाइम फीड कराने के बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं। तो ये दोनों ही चीज़ों में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एक तो आपका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो भी अच्छा बना रहेगा, दूसरा आपको आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो ये हो गया कि हमें कितना पानी पीना है। अब हमें कब कब पानी पीना चाहिए। देखिए, दिन की शुरुआत हमें पानी के साथ करनी चाहिए। इसके साथ ही आप जब जो भी मील ले रही हैं, पहले तो आप अपनी मील्स को थोड़े छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 6 to 7 मील्स इन अ डे करिए। तो उससे पहले आपको एटलीस्ट हाफ आवर पहले आप पानी पी लीजिए। 1 गिलास पानी आपको पी लेना। 1 गिलास पानी पीने से क्या होता है, एक तो हाफ आवर का ड्यूरेशन बीच में रहना चाहिए, बिकॉज अगर आप बहुत पहले ही पानी पी के और फिर खाना खाने बैठेंगे आप खा नहीं पाएंगे। बिकॉज आपका इस टाइम पे न्यूट्रिशन जो है वो लेना भी बहुत ज़रूरी है आपके और आपके बेबी के लिए। तो आप हाफ आवर पहले आप पानी अगर पीते हैं और फिर खाते हैं तो आप ओवर ईट नहीं करते। आप अच्छे से खा तो पाएंगे, बट आप उस केस में ओवर ईट नहीं करेंगे। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। इवनिंग के बाद पानी कम पीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। आपको रात में भी बच्चे के लिए उठना होता है, तो इवनिंग के टाइम पे आप अपना वाटर इनटेक जो है वो कम कर दीजिए। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि एक मॉर्निंग ड्रिंक है जो कि आप सुबह में और रात में ले सकते हैं। ये बेसिकली स्पेशली फॉर बेली फैट है, बहुत हेल्प करती है बेली फैट को रिड्यूस करने में। उसका लिंक आप अभी इस वक्त मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऊपर आ रहा है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। मैं फटाफट से आपको उसकी रेसिपी बता देती हूँ। आपको जस्ट 3-4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए। एक चाहिए आपको 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, इसके साथ में हाफ लेमन चाहिए, 1 चम्मच आपको हनी चाहिए, और चाहिए आपको जिंजर ग्रेट किया हुआ जो कद्दूकस करके हमें ले लेना है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको पानी गर्म करने चढ़ाना है, 2 गिलास पानी। उस 2 गिलास पानी में आपको ऐड कर देना है अपना जीरा, अपना अजवाइन और अपना ग्रेटेड जिंजर, और इन सबको इतना उबालना है आपको कि वो 2 गिलास से 1 गिलास में रह जाएं। और फिर इसमें थोड़ा सा ठंडा करके इसको इस 1 गिलास में आपको मिला देना है लेमन और हनी, और इसको आप सुबह में और रात में ले सकते हैं। बहुत हेल्प करता है ये आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में। तो ये एक चीज़ है जो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है मेरे लिए भी। तो आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। दूसरा जो टिप है वो है फूड से रिलेटेड, कि आपको अपने फूड इनटेक पे बहुत ख़ास ध्यान देना है। बिकॉज़ आपको अपने लिए खाना है, अपने बच्चे के लिए खाना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डबल खाना है, आपको ज़्यादा खाने की
ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको बेसिकली जितना आप खाते हैं, जितनी आपकी डाइट है, आपको उतना ही खाना है, बट आपको जो फूड है वो न्यूट्रिशियस फूड लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं, खूब सारी जो भी ग्रीन वेजीज़ आजकल आ रही है, जैसे सीजनल फ्रूट खाइए, सीजनल वेजीज़ खाइए। जैसे अभी विंटर की मैं बात करूँ तो विंटर की जो फ्रूट्स हैं वो खाइए, विंटर की जो वेजीज़ है वो खाइए, पालक वगैरह जो अभी आ रही है, बहुत सारा आयरन होता है। तो आप जो भी कुछ खाते हैं, आपके मिल्क के थ्रू बच्चे में भी वो सारा कंटेंट जाता है। तो ट्राई कीजिए कि आप हेल्दी खाएंगे तो आपको और आपके बच्चे को, दोनों को उससे बहुत बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी मील्स को आप 6 to 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक साथ खाने की जगह आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी होगा बॉडी में, और आपको उस चीज़ की एनर्जी भी मिलती रहेगी। आप थ्रू आउट द डे आप एकदम चार्ज अप फील करेंगे अपने आप को। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट्स ऐड करिए अपनी पूरे दिन की डाइट में। आप फ्रूट्स को एज अ स्नैक ले सकते हैं, मिड मॉर्निंग स्नैक, आप इवनिंग में फ्रूट्स ले सकते हैं। तो उससे जो भी हम जंक फूड या हम फ्राइड फूड या हम कुछ भी बाहर का खाना कुछ खा लेते हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट कैलोरी ऐड कर रहा है हमारे पूरे दिन की डाइट में, उस चीज़ों को आप अवॉइड कर पाएंगे अगर आप फ्रूट को इंक्लूड कर लेते हैं अपनी डाइट में। इसके सिवा कुछ छोटे मोटे चेंजेस आप कर सकते हैं, जैसे कि रात का जो डिनर है वो आपके दिन का लाइटेस्ट मील अगर आप कर दें, उससे भी आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा अपने आप में। जो ब्रेकफास्ट है उसको आप रखिए दिन का हैवीएस्ट मील, मतलब आप आराम से कुछ भी खा सकते हैं। बस रात का जो डिनर है उसको आप एकदम कम कर दीजिए, उसमें आप सूप्स ले लीजिए, सैलड्स ले लीजिए, या जो कुछ भी आपको अच्छा लगे, मतलब उस टाइम पे जो चीज़ भी आप खा के बेटर फील करें वो चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करिए जो आपको न्यूट्रिशन तो दे लेकिन आपकी कैलोरी ज़्यादा ऐड ना करे। तो ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं। इसके सिवा अगर थोड़ा टाइम के लिए आप राइस बंद कर दें या बंद नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ब्राउन राइस पे आप शिफ्ट हो जाइए, वो भी बहुत हेल्प करता है आपके टमी को रिड्यूस करने में। इसके सिवा हमारी मदर्स जो होती हैं वो होममेड लड्डूज़ बनाती हैं आफ्टर डिलीवरी खाने के लिए, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं, और वो बहुत हेल्दी है एक्चुअली में, उसको आपको ज़रूर लेना चाहिए। बट उसको आप किसी भी अपनी मील के साथ इंक्लूड ना कर लें। जैसे आप ब्रेकफास्ट के बाद में उसको ना खाएं या लंच के बाद में उसको ना खा करके एज अ मील उसको आप ले लें। जैसे आपने मिड मॉर्निंग स्नैक एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक ले लिया या फिर इवनिंग स्नैक ले लिया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अपना डिनर कोशिश करिए कि आप 2 घंटा पहले फिनिश कर लें। अगर आप रात में भी बच्चे को फ़ीड करा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सोने से पहले आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी डाइट में छोटे मोटे चेंजेस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलने वाला है, बहुत असर दिखेगा आपको। इसके साथ में एक चीज़ ये भी करिए कि आप जो कुछ भी खाते हैं अपने मेन मील जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, कोशिश कीजिए कि ऐसी थाली प्रिपेयर करिए कि जिसमें सब कुछ हो। नॉर्मल हमारी इंडियन थाली में सब कुछ होता है, अगर आप रोटी सब्जी दाल चावल देखें उसमें सब कुछ है। तो वैसे ही आप कंप्लीट फूड खाने की कोशिश करें, लेकिन आपको 2 प्रोटीन कंबाइन मत करिएगा कभी भी। सपोज़ करिए आप दोपहर में अगर दाल खा रहे हैं तो दाल के साथ में आप एग करी या फिर एग भुर्जी या पनीर भुर्जी, इस तरीके की चीज़ें आप मत खाइए। आप पनीर को अलग ब्रेकफास्ट में ले लीजिए और दाल को अलग रखिए। तो 2 प्रोटीन्स को आप कंबाइन मत करिए। इसके सिवा थर्ड टिप जो है वो है, एक बैंड आता है जो टमी बैंड भी जिसे बोलते हैं, बेली बैंड भी बोलते हैं। मेरी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था जब मेरी डिलीवरी को 3rd डे था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए बिकॉज टमी बहुत ज़्यादा बाहर था मेरा। और जैसे ही खड़ी होती थी तो सारा का सारा वेट मेरा टमी पे आता था और बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था खड़े हो पाना। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे वो टमी के लिए बेल्ट दी थी जिसको मैंने नेक्स्ट 6 मंथ तक पहना था। उसको पहन के आप जनरली वॉकिंग वगैरह, अगर थोड़ी बहुत वॉक करना है घर में, बहुत आसान हो जाता है। और उन लोगों के लिए जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जो वॉकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं, जिनको डॉक्टर ने परमिशन दे दी है, उनके लिए तो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही फ़ायदा रहेगा उस बेल्ट से। बिकॉज़ वो बेसिकली टमी को आपको एकदम एकदम टाइट करके रखती है और बहुत बहुत अच्छा फ़ील करेंगे आप उसको, और उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार वो देखिएगा, वो ऑनलाइन भी मिलती है, अगर मुझे उसके लिंक मिलते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी आपको। मैंने वो अपने नियर बाय स्टोर से परचेज़ की थी उस टाइम पे। वैसे मैंने देखा है अमेज़न पे भी वो बेल्ट अवेलेबल है। तो ऐसी कुछ बेल्ट्स आप यूज़ करिए, बट ये जो बेल्ट्स हैं वो आप अपने डॉक्टर के परमिशन से ही पहनिए। अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस कर लीजिए कि आप पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, बिकॉज़ हर बंदे का केस डिफरेंट होता है। तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है कि
आप डिलीवरी के बाद जो है मसाज होती है बॉडी की, तो आप अपने मसाज भी करवा सकते हैं। देखिए नॉर्मल डिलीवरी में तो ये होता है कि आपके स्टिचेस हील कर जाते हैं और आप करवा करवा पाते हैं। कुछ लोग तो थर्ड डे से ही स्टार्ट कर देते हैं, बट सी सेक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। बिकॉज़ हम टमी पे कुछ भी कोई भी किसी भी तरह का मसाज नहीं कर सकते, किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो सी सेक्शन वालों को कब से मसाज करनी है वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, बट आप अदर पार्ट्स की लाइक अपने हैंड्स की, अपने लेग्स की, इन सब चीज़ों की मसाज करवा सकते हैं। तो वो अगर आपका डॉक्टर आपको परमिशन देता है, तो जब भी नॉर्मल डिलीवरी के केस में या सी सेक्शन के केस में, तब आप वो ज़रूर कराएं, बिकॉज़ वो हेल्प करता है आपके टमी की टोनिंग के लिए। तो जो वेट तो कई बार कम हो जाता है, फैट कम होता है और स्किन लटक जाती है, तो वो स्किन ना लटके उसके लिए ही मसाज कराई जाती है, जिससे एक्चुअली में टोनिंग होती है। इसके अलावा अगर आप किसी और से मसाज नहीं करा रहे हैं, तो आप खुद भी रात को सोने से पहले अपने हाथ से कोई भी मसाज ऑयल ले लीजिए। आजकल एंटी सेल्यूलाइट ऑयल्स भी आते हैं, तो उनसे भी आप कर सकते हैं। जस्ट आपको अपने आप से थोड़ा हल्के हल्के धीमे धीमे मोशन में आपको मसाज करनी है, वो भी बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके पास कोई और नहीं है हेल्प करने के लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए, अगर आप करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 6 मंथ बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। अगर आप करा सकते हैं तो 1 ईयर तक ज़रूर कराइए, बिकॉज़ उससे क्या होता है कि एक तो बच्चे को भी जाता है मिल्क, दूसरा आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो। वेट लॉस करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे। नेक्स्ट टिप ये है कि आप वॉक पे जाइए। देखिए नॉर्मल डिलीवरी के केस में या सी सेक्शन के केस में 45 डेज़ का तो बेड रेस्ट रिकमेंडेड रहता ही है डॉक्टर्स की तरफ से। आप 45 डेज़, उस 45 डेज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिकॉज़ वो बहुत एसेंशियल है आपकी रिकवरी के लिए। तो उस टाइम पे अपनी मदर के हाथ की जो भी चीज़ें हैं वो आप खाइए। अपना और अपने बेबी का पूरा ध्यान रखिए, अपनी रिकवरी को फास्ट होने दीजिए। तो वो 45 डेज़ तक एटलीस्ट आप कुछ भी ना करें। उसके बाद में अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो आप डॉक्टर से परमिशन लेके आप वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप स्लो वॉक करिए, उसके बाद धीमे 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 करके आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं। सेम चीज़ जो है वो सी सेक्शन के केस में तो 6 मंथ तक कोई एक्सरसाइज बताई नहीं जाती है, बट वॉकिंग जो है वो सबसे सेफ एक्सरसाइज मानी गई है। तो आप घर में भी कर सकते हैं, आप अपने गार्डन में, अपने पार्क में, कहीं भी अपने घर के आसपास में भी थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा रिलैक्स भी होंगे, बिकॉज़ बच्चा हर टाइम आपके पास रहता है। थोड़ा सा मदर डिप्रेस हो जाती है, कहीं बाहर नहीं निकल पाती है, तो थोड़ा सा आपका मूड भी चेंज होगा अगर आप बाहर निकलेंगे तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो हेल्प करता है आपके टमी को टाइट करने में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।